Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are continue with 9th class math with chapter 2. Okay, तो chapter 2 हमारा polynomial है और आज उसके exercise को हम देखने वाले हैं जो 2.4 है. ओके, तो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देख लिया है, आज हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं. तो आगे चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 ही आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी 1 नंबर क्वेश्चन देख लिया है. ओके, मैंने यह फॉर्मूला ऑलरेडी लिख के रखा है क्योंकि हमें बनाने में हेल्प होगी और आप बार बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा. ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है. इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. मतलब हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस के प्रोडक्ट्स निकालने हैं और वो भी कैसे, विदाउट मल्टीप्लीकेशन. मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है. तो कैसे नहीं करेंगे हम, तो सबसे पहले तो जैसे हम अगर आप ये कर दोगे एग्जाम्स में कि 103 से 107 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये गलत है, ये सही तरीका नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि हमें मल्टीप्लाई यूज नहीं करना है. ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो हम करेंगे कि हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 103 मल्टीप्लाई 107. ओके, तो हमने इंट्रोडक्शन में जब एग्जांपल सॉल्व किया था तो ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इन नंबरों को स्प्लिट करते हैं. ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो अगर हम 103 को स्प्लिट करें तो कैसे करेंगे, 100 प्लस 3, ये स्प्लिट हो गया. ठीक है, अब वैसे ही 107 को स्प्लिट करते हैं तो कैसे करेंगे, 100 प्लस 7, ये भी स्प्लिट हो गया. तो देखो यहाँ पे 100 और 100 दोनों सेम है तो इसे हम क्या ले सकते हैं, तो इसे हम x समझ सकते हैं. तो इसे हम x डिनोट करते हैं. ठीक है, और इस 100 को भी x डिनोट करते हैं. ओके, आप क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे 3 है तो 3 को क्या ले सकते हैं, तो 3 को हम a मान सकते हैं. ठीक है, और 7 और 3 तो डिफरेंट डिफरेंट है तो 7 को हमको दूसरा कुछ मानना पड़ेगा तो इसको हम b ले लेते हैं. ठीक है, तो ब्रैकेट देते हैं और इसके बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस लगाएं, इसके बीच में भी प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगाया. अब देखो, अब ये किसकी तरह दिख रहा है, किस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, हमें किस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की तरह दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये तो फोर्थ नंबर की तरह दिख रहा है क्योंकि यहाँ भी x प्लस ए है और x प्लस बी, और इसे भी हमने किस फॉर्म में कर दिया है, तो x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में. ओके, तो अब इसके फॉर्मूला को लिखते हैं हम. तो फॉर्मूला को लिखेंगे और उसको फिर हम इसमें पुट करेंगे, इसका जो वैल्यूज है हमें दिया हुआ. ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. ओके, वैल्यूज क्या क्या दिए हुए हैं हमें, तो वो पहले लिख लेते हैं. तो मैं x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है, और फिर a इज इक्वल टू कितना है, तो a इज इक्वल टू हमें 3 दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है. ओके, तो इस वैल्यू को हम अब साइड करते हैं और इसे हम पुट करेंगे. ओके, तो इसे मैंने साइड कर दिया और इस वैल्यू को अब हम पुट करेंगे. तो एक्स स्क्वायर है तो x कितना है हमारे पास, तो 100 है तो 100 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस a प्लस बी, तो a क्या है 3 है और b क्या है, तो 7 है, तो 7 इंटू एक्स है, तो x क्या है, तो 100 है तो हमने 100 लिखा, प्लस a इंटू बी, तो 3 इंटू 7. ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं. तो 100 का स्क्वायर है तो कितना होगा, तो 100 का स्क्वायर तो कितने होंगे, तो 4 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4. ओके, तो ये कितने हो गए, तो ये 10,000 हो गए. ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं. तो 3 प्लस 7 कितने हो गए, तो 10 हो गए, तो 10 इंटू 100. ओके, तो 10 इंटू 100 हमने लिख दिया, प्लस 3 इंटू 7 तो कितने हो गए, तो 21. ओके, इसे सॉल्व करते हैं. तो 10,000 हो गए, प्लस 10 इंटू 100 कितने हो जाएंगे, तो 1000 हो जाएंगे. ठीक है, और ये 21. ओके, अब इन सभी को हम ऐड कर देते हैं तो कितना होगा, अगर 10,000 को 1000 से
सॉरी 1000 से, 100 से नहीं, 1000 से, ओके, और 21 सबको ऐड करते हैं तो कितना आता है 1 2 0 1 1, ये इतना ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो 1 1 0 2 1, ये हमारा आंसर आ गया, ओके, ये हमारा आंसर आ गया। आपको अच्छे से समझ आया कि कैसे हमने सॉल्व किया इसे पुट करके, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने पहले स्प्लिट किया था, ठीक है, उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला देखा कि कौन सा फॉर्मूला इस पे फिट बैठ रहा है, उसके बाद हमने उस फॉर्मूले को यूज करके उसके वैल्यूज को पुट करके हमने आंसर निकाला, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसे रिमूव कर रही हूँ और हम नेक्स्ट देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा 95 इंटू 96, ओके। 95 को भी हमें स्प्लिट करना होगा, तो इसे मैं दो तरीके से बताऊंगी, ठीक है। तो इसका क्या है, अगर हम 95 को स्प्लिट करें तो हम 90 प्लस 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। और 96 को भी हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं 90 प्लस 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी पे अब हम पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा a हो गया, ठीक है। तो ये a प्लस एक्स प्लस ए बन गया, ये भी हमारा 90 90 सेम है तो इसे भी हम x लेंगे, इसे हम b लेंगे, ठीक है। इसे भी, इसका भी साइन प्लस है, तो हो गया, ये हमारा फॉर्मूला फोर्थ नंबर बन गया। इसके फॉर्मूले को अब लिखते हैं हम, तो क्या है हमारा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इन प्लस ए इंटू बी, ओके। अब इस वैल्यूज को लिखते हैं, तो क्या क्या वैल्यूज है हमारे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 90 है, ठीक है। a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो a इज इक्वल टू 5 है, और b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो b इज इक्वल टू हमारे पास 6 है, ओके, ये आ गए हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो इसके इस वैल्यूज को हम थोड़ा साइड करते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसे रखा और वैल्यूज पुट करेंगे, तो क्या है x का वैल्यू हमारे पास, तो 90 का स्क्वायर, ओके। उसके बाद क्या है, तो प्लस a प्लस बी, तो a क्या है 5 है, b क्या है तो 6 है, तो हमने 6 लिखा, ठीक है। x क्या है हमारा, तो 90 प्लस a इंटू बी, तो 5 इंटू 6, ओके। 90 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 आएगा, ओके, 8100 आएगा। तो प्लस 5 प्लस 6 तो 11, 11 इंटू 90, ओके, प्लस 5 इंटू 6 तो कितने होंगे, तो 30, ओके। 81 को हमने लिखा, उसके बाद 90 इंटू 11 कर, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमें, तो 990 आएगा, ओके। अब करके देखना 990 ही आएगा, ओके। उसके बाद प्लस 30, ओके, तीनों को ऐड कर रहे हैं हम, तो कितना आएगा, तो तीनों को ऐड करने से हमें आएगा 9120, ओके, ये तीनों को ऐड करने से आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन मैं इसे, आप याद रखना हमारा आंसर क्या आया है, तो 9120 आया, ठीक है, जिसे हमने 90 से स्प्लिट किया था, दोनों में हमने x 90 लिया था, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया है, ओके। अब मैं एक और तरीके से आपको बताती हूँ, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ और एक तरीके से मैं बताऊंगी, ओके। अभी हमने क्या किया था, तो हमने 90 प्लस 5 90 प्लस 6 किया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम 100 में लिखेंगे, मतलब x को हम 100 लेंगे, तो वो कैसे, तो देखो, अगर हम 95 को 100 माइनस 5 करें तो भी वो 95 होगा, है ना, और हम 96 को करें 100 माइनस 4 तो वो भी क्या आ रहा है, 96 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं कि अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है या नहीं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या क्या लिया, तो हमने 100 को x लिया, 5 को a लिया, और इनके बीच में प्लस माइनस का साइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हमने, इसको x लिया, इसको b लिया, और इसके बीच में भी माइनस का साइन, तो कोई किसी से तो मैच कर नहीं रहा है ये, यहाँ पे तो हमें प्लस साइन चाहिए था, यहाँ पे तो माइनस साइन है, तो कैसे हम यूज करेंगे,
तो हम फिर सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, x प्लस माइनस से, ओके, माइनस से, ओके, ऐसे करेंगे। और इसको भी क्या करेंगे, x प्लस माइनस b, ये हमने सेपरेट कर दिया, ओके। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमें पता चल गया कि ये फोर्थ नंबर यूज कर पा रहे हैं हम इसमें, तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ओके। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या क्या है पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? तो 100 है, ठीक है। हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है? तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये क्या है हमारे पास? माइनस है, ठीक है, माइनस है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें? तो -5, ओके। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? -5, ओके। और हमारे पास b क्या हो जाएंगे? तो b हो जाएगा हमारा -4, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हमने -4 -b लिया है, ओके। तो इस वैल्यूज को मैं साइड करती हूँ और उसके बाद हम इसी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अब पुट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है हमारा, तो एक्स का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ओके, प्लस ए प्लस बी है। तो ए हमारा क्या है? तो -5, बी हमारा क्या है? तो -4, ओके। और एक्स क्या है? तो 100, तो इंटू 100 प्लस क्या है? ए इंटू बी, तो मतलब -4 -5 इंटू -4, ओके। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, ठीक है, प्लस इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड हो जाएगा और साइन क्या आएगा? तो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया और दोनों ऐड होके 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया और मल्टीप्लाई किया 100 से तो 900 हो गया, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों मल्टीप्लाई होंगे और साइन भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का ही साइन रहेगा और यहाँ पे 20 हो जाएंगे, ओके। 10,000 को हम 20 से ऐड करेंगे। तो 10,000 को अगर हम 20 से ऐड करते हैं तो कितना आएगा? तो 02001, ओके। उसके बाद 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 900 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 02 सब्ट्रैक्ट किया, कैरी लिया हमने, तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 9। मतलब देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हमारा सेम आया है ना, जो हमने पहले निकाला था और जो अभी निकाला है दोनों सेम आया है। इसका मतलब है कि हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा कोशिश करना कि x को आप हमेशा 100 में लो, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी आपको, ओके। तो ठीक है, अब हम वैल्यू लिख देते हैं। हमारा वैल्यू आंसर कितना आया है? तो 9120, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड नंबर भी हमने दो तरीके से बना, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर देखते हैं। इसे मैं रिमूव करती हूँ और हम थर्ड नंबर देखेंगे, ओके। तो थर्ड नंबर हमारा क्या है? तो वो लिखते हैं। तो थर्ड नंबर हमारा 104 इंटू 96, ओके। तो अब हम इसे भी स्प्लिट करेंगे। 104 को अगर स्प्लिट करते हैं तो कैसे होगा? तो 100 प्लस 4, ओके। इसे भी स्प्लिट 96 को करते हैं। तो 96 को अगर हम करें 100 को रखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 100 -4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे कैसे दिख रहे हैं वो अब हम देखते हैं। तो ये हमारा x है, तो ये 100 भी हमारा x है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो 100 के साथ हमने यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, दोनों में 4 4 है। इसका मतलब है कि दोनों सेम है। तो यहाँ पे अगर हम 4 को y लें और इसे भी y लें, ठीक है, और इस पे साइन क्या है? तो प्लस का साइन है। इस पे साइन क्या है? तो यहाँ पे माइनस का साइन है। तो आप ध्यान से देखो, x प्लस वाई और x माइनस वाई हमारा कौन सा है? तो देखो ध्यान से, तो ये थर्ड नंबर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो अब हमें पता चल गया कि हमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमें वैल्यू निकालना है। तो अब हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला यहाँ यूज होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके।
तो अब इस पे हम पुट करेंगे। तो हमारा क्या क्या वैल्यू है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना है हमारा, तो 100 है। और y इज इक्वल टू क्या है, तो y इज इक्वल टू 4 है। ओके, तो इस वैल्यू को हम साइड करते हैं और हम अब लिखेंगे, फॉर्मूला भी पुट करेंगे इस वैल्यू को। तो हमारा फॉर्मूला ये है, पुट करते हैं एक्स स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर। ओके, 100 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन है और वाई स्क्वायर है तो मतलब 4 का स्क्वायर। ओके, 100 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 10,000 आएगा। ओके, तो हम लिखते हैं 10,000। ओके, माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 आ गया, और दोनों को 16 को 10,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 9984। ओके, आप सब्ट्रैक्ट करना, ये इतना ही आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, हमने थर्ड नंबर भी सॉल्व कर दिया। ओके, तो सारे प्रॉब्लम सेकंड नंबर क्वेश्चन के हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने पहले से ही लिख के रखा है आइडेंटिटीज के। ओके, जब भी आपको फैक्टराइज बोले तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें आंसर ब्रैकेट्स इनटू ब्रैकेट्स में मिलने वाले। ओके, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसके फैक्टराइज को हम निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो तो सारे पॉजिटिव्स में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं तो वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है x², ठीक है, और यहाँ पे एक दिया हुआ है y²। तो इसका मतलब है कि हम अगर इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे हमें एक दो फॉर्मूले में ऐसे दिख रहे हैं, एक है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें भी x² है, इसमें भी y² है, इसमें भी x² है, इसमें भी y² है। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब वही चेक करेंगे हम कि क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम x² के फॉर्म में लाते हैं। तो 9x² क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, तो 3x² लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 पे भी स्क्वायर है और x पे भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का साइन है और y² है तो ये तो नॉर्मली y² ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस का साइन था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो 6x है इसे हम कैसे लाएंगे, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि दोनों प्लस का साइन ही है तो इसका मतलब ये है कि ये हमें प्लस ही दे रहा है। ठीक है, माइनस में तो हमें -2xy लग जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमें फर्स्ट नंबर को ही हमको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 6xy हमें आता है या नहीं। अब हम 2xy यहाँ पुट करके देखते हैं, हमें x का वैल्यू भी मिल गया है, क्या है, तो 3x है, और y का वैल्यू तो y ही है। ठीक है, अब हम पुट करके देखते हैं कि 2xy ये 6xy आता है या नहीं। ठीक है, तो हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 डॉट x क्या है हमारा, तो 3x है। ठीक है, और y क्या है हमारा, तो y ही है। तो अगर हम इन तीनों को 2 इंटू 3x इंटू वाई करें तो कितना आ रहा है, तो 2 इंटू 3 6 और xy। इसका मतलब हमने 6xy को अचीव कर लिया। ओके, तो अब हम इसी को यूज करेंगे, तो इसका मतलब है हमें क्या मिल गया, तो हमें पता चल गया कि हमें इस किस फॉर्मूले को यूज करना है, तो अब हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो इस वैल्यू को मैं साइड करती हूँ और हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, तो हमें मिल गया है x² प्लस 2xy प्लस y²। ओके, और हमें सॉल्व क्या करना है, तो हमें करना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है ऐसे। तो अब हम लिखेंगे, तो हमारा क्या आना है, तो x प्लस वाई, तो x का वैल्यू क्या हमें मिला है, तो 3x प्लस y का तो y ही है, तो y का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे निकाला है फर्स्ट नंबर का।
मैंने देखा कि कौन से फॉर्मूले पे ये जैसे दिख रहा है, उसके बाद हमने जैसा हमें दिखा उस हिसाब से हमने फॉर्मूला यूज करके उसका जो है निकाल दिया। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और बात मुझे बताना है, ठीक है। मैंने अभी बोला कि फैक्टराइज कैसे आते हैं, तो ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट्स आएंगे। तो आप यहाँ पे जो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ओके, आपके बुक में आंसर्स ऐसे भी दिए होंगे, इसलिए घबराना नहीं है कि मैम ने एक्स स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर बताया था, यहाँ पे तो कुछ और ही दिया हुआ है। ये नहीं, आप यहाँ पे स्क्वायर है तो अगर हम a इंटू ए लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ये भी है कि हमने 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है तो इसे दो पार्ट में भी डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो सेम ही है, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसे मैं रिमूव करती हूँ, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ओके, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। अब हम इसे देखते हैं कि इसे हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये y स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 1 दिया हुआ है और ये माइनस में। तो अब हमें देखना है कि ये कौन से फॉर्मूले पे पुट हो रहे हैं, तो इसे ही अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम 4y स्क्वायर को 2y स्क्वायर ले लें तो ये तो क्या हो गया, ये स्क्वायर में चेंज हो गया पूरा पार्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, स्क्वायर में चेंज हो गया। और ये अभी 4y को रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है तो लगा देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे प्लस का साइन है और 1, 1 का क्या हो जाएगा, तो हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर लिखिए या नॉर्मली 1 लिखिए, बात सेम ही है, 1 इंटू 1 1 ही होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या आ गए हमें, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसे अगर हम x ले लें, x स्क्वायर ले लें, और इसे अगर हम y स्क्वायर ले लें तो ये इन दोनों में से किसी में से आएंगे, ठीक है। जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इन दोनों फॉर्मूला में से कोई आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 4y हम कैसे ला सकते हैं। हमें x और y तो पता चल गया है, तो उस वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू आए हैं, तो x इज इक्वल टू हमें क्या आया है, तो 2y आया है, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या आया है हमें, तो 1 आया है, ठीक है। ये y आपको नहीं देखना है कि y x के जगह मैम ने y रख दिया, नहीं, ये x का वैल्यू है, ठीक है। ये x का वैल्यू है, मैंने बस वैल्यू पुट किया है, y नहीं देखना है आपको। y जहाँ पे देखना था, ये 1y आया है स्क्वायर करके, वो y है, ठीक है। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को साइड करते हैं और फिर इसे देखते हैं कि ये -4y हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। -4y कैसे आएगा, तो हम 2xy को पुट करके देखते हैं। तो 2 क्या पुट करेंगे, 2xy के वैल्यू पुट करते हैं इस पे। तो 2 इंटू एक्स क्या है हमारा, 2y, और y क्या है हमारा, तो 1। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2 इंटू 2 4, ओके। और y तो 1 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना आ गया, तो 4y आ गया, ओके। तो हमें पता चल गया कि 2xy ही मल्टीप्लाई करके 4y आया है। और साइन क्या है हमारा, तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव किसका साइन है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का नेगेटिव साइन है। तो इसका मतलब है कि हमने सेकेंड नंबर यूज किया है, ठीक है, हमने सेकेंड नंबर फॉर्मूला यूज किया है। तो अब इसी को यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या आया है हमारा, तो यहाँ पे आया है 2.2y इंटू 1, ओके, हमें पता चल गया। और ये क्या है, तो ये हमें मिला है 2xy, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें इसी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, इसी पे हमें वैल्यूज पुट करने हैं। तो x का वैल्यू क्या आया है, तो 2y, और y का वैल्यू क्या है, तो -1, ओके, का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा
आंसर आ गया। ओके, और इसे और भी कैसे तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे हम 2y-1 2y-1 ओके, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, अब दोनों फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं। आपको समझ आ गया कि कैसे हमने सॉल्व किया। ओके, तो अब हम इसे रिमूव करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा x² माइनस y² डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले पे ये हमें पुट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, तो ये x² तो x² ही है, तो इसको हम स्क्वायर में लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो y² डिवाइडेड बाय 100 है, इसको अगर हम ऐसे पूरे होल स्क्वायर में चेंज कर दे तो क्या होगा, तो y डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। 100 को अगर स्क्वायर के अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर लगा देते हैं। ये स्क्वायर y पे भी है और 10 पे भी है। ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या है, तो माइनस का साइन। तो ये कैसा दिख रहा है, अब ध्यान से देखो, तो ये x² है। ठीक है, ये x² है, ये साइन माइनस का है, और ये कंप्लीट y का मतलब y डिवाइडेड बाय 10, ये कंप्लीट स्क्वायर में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम y का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कैसा दिख रहा है, तो ये थर्ड नंबर वाले हमारे फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, x² माइनस y² के जैसे। ठीक है, तो अब हम इसको यूज करेंगे क्योंकि यही हमारा सेट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को अब हम यूज करेंगे। तो इसका RHS क्या होता है, तो होता है इसका RHS x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अब इसी पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा वैल्यूज क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारा x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू तो x ही है, और y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू हमारा y डिवाइडेड बाय 10 है। ठीक है, अब इसी को पुट करते हैं। तो x का वैल्यू तो x है, और y का वैल्यू y डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और फिर सेकेंड क्या है, तो x का x ही है, और माइनस y का वैल्यू y डिवाइडेड बाय 10 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया लास्ट नंबर का। ठीक है, आपको अच्छे से 3 क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने कैसे यूज किया और सारे के ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट्स में फैक्टराइज निकाला। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी के रिलेटेड हम पढ़ेंगे और इसी के एक्सरसाइज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।